सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, अविगत अगम अपार है, अविगत अगम अपार है, गुरु बिन मिला न जाए। साहिब कहते हैं, अविगत अगम अपार है, गुरु बिन मिला न जाए। सतीय पुरुष का स्मरण करो, कहे कबीर समझाए। हे प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष का ज्ञान और विवेक और वैराग्य, सैन और शब्द की प्राप्ति सद्गुरु देव ही कराते हैं और उनकी दया और कृपा से हम सर्वे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, सर्वे युक्ति और भक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं और सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। ये आत्मा देह है, इसी आत्मा में ही परमात्मा हमें प्राप्त होता है। प्रिय सज्जनों, यह आत्मा देह है, इसी देह में ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है तथा कारण यह है कि गुरु बिना हमें प्राप्ति नहीं होती। इसी संसार के अंदर हमें आत्मा ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो सद्गुरु देव और कृपा की दया, सद्गुरु देव की कृपा से ही प्राप्ति होती है। एक सतीय पुरुष कबीर साहिब का भजन है, वाणी है। उस वाणी में कहते हैं साहिब, ज्ञान घटा का बादल बरसे अमृत बूंद झुड़ आया। ज्ञान घटा का बादल बरसे अमृत बूंद झुड़ लाया। सोवंत बूंद बसे तिन माही, सोवंत बूंद बसे तिन माही, कोई कोई विरले पाया। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान घटा का बादल बरसता है और विवेक रूपी ज्ञान रूपी बादल बरसते हैं, तब उसमें सोवंत बूंद अमृत बरसती है। हे प्रिय सज्जनों, वह कोई कोई हंस जिन पीते हैं, जिसको सद्गुरु की प्राप्ति हो, जिसका सद्गुरु पूर्ण हो, उनको यह सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, फिर साहिब कहते हैं, अमृत बूंद पी घट भीतर, अमृत बूंद पी घट भीतर और मिट गया भ्रम विकारा। अमृत बूंद पी घट भीतर, मिट गया कर्म विकारा। सैन मिली गुरु ज्ञान की, देखा देव अविगत अपारा। हे प्रिय सज्जनों, जब वह बूंद हमारे हृदय कमल के अंदर सथूल में जाती है तो भ्रम का अंधेरा सर्वे ही मिट जाता है। प्रिय सज्जनों, भ्रम का अंधेरा सर्वे ही मिट जाता है और हम निर्भय हो गुण गाते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं और सद्गुरु देव की दया और कृपा से हमारा सर्वे ही भ्रम का विकार मिट जाता है। निर्भय होकर भजन करते हैं और उसी बूंद से हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और सर्वे ही भ्रम का भंडा फोड़ देते हैं और सद्गुरुदेव इसी भ्रम के बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं और अविगत पथ राह पे सद्गुरुदेव की दया से हम चलते हैं। फिर साहिब कहते हैं, सुन शिखर गढ़ आप विराजे, अविगत देव अपारा। सुन शिखर गढ़ आप विराजे, अविगत देव अपारा। आत्मा तत्व को चीन लिया, तब भेटा सर्जनहारा।
हे प्रिय सज्जनों, सुन शिखर गढ़ में ज्ञान और विवेक के द्वारे हम जा सकते हैं और वहाँ सद्गुरुदेव का सत्शब्द गूंजते हैं। 5 शब्द है: सत्शब्द, सोहंग शब्द, टिकसार शब्द, सार शब्द और निजनाम शब्द। ये है 5 शब्द है तथा इन पांचों में से जो सार शब्द है वही विवेक है और वही आत्मज्ञान है, वही सार शब्द है। सोहंग शब्द श्वासा के अंदर रहता है और टिकसार शब्द जो है वो श्रवण के द्वारे होते हैं। और सत्शब्द की जो गूंज है वो सुन शिखर गढ़ में होती है, गिगन महल सुन शिखर गढ़ इनमें होती है। और निजनाम शब्द है, वह हमें आत्मा का दर्शन कराते हैं। और सार शब्द है, वह परम तत्व को चीन के परमात्मा अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कराते हैं। प्रिय सज्जनों, इनमें सब में है, चारों ही शब्दों में जब सोहंग शब्द, टिकसार शब्द, निजनाम शब्द और सत्शब्द ये चारों एक जगह पे स्थिर होते हैं सुन शिखर गढ़ में, तब उनमें से सार शब्द निकलता है। सोहंग शब्द, टिकसार शब्द, सत शब्द और निजनाम शब्द, ये चारों शब्द सुन शिखर गढ़ में रहते हैं, जाके एक होते हैं। तब उनमें से जो शब्द प्रकट होता है उनका नाम होता है सार शब्द। जहां तक इन चारों का मेल नहीं है, चार एक जगह पे स्थिर नहीं है और चारों का भाव एक नहीं है, चारों का एक स्वरूप में ये चारों नहीं समाते हैं, तब तक ये 4 शब्द होता है, 5वां शब्द होता नहीं है। प्रिय सज्जनों, तब तक यह 4 शब्द है और 5वां शब्द होता नहीं है। क्यों नहीं है? कि इन चारों का मेल नहीं है। इन चारों का मेल कैसे होगा? कि वो चारों आश्रम एक जगह पे स्थिर नहीं है, तब उन चारों शब्दों का मेल नहीं होता। और वो है मन, जीव, सुरता, आत्मा। मन, जीव, सुरता और आत्मा, ये चारों एक घर में नहीं आते, ता तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि यह चारों ठिकाना है उनके। और जब ये चारों शब्द एक घर में आते हैं तब 5वां शब्द सार प्रकट होता है और सार शब्द की उन्हें प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, तब जाके सार शब्द की प्राप्ति होती है। साहिब कबीर कहते हैं, चारों शब्द चारों ही आश्रम, चारों शब्द चारों आश्रम, मन, सुरता, जीव, आत्मा, जान, ये 8 ही एक घर मिले तब मिले अविगत ज्ञान। हे प्रिय सज्जनों, मन ज्ञान में लीन हो जाए और विवेक की प्राप्ति कर ले और वैराग की प्राप्ति कर ले, निज नाम शब्द में जीव सिद्ध हो जाए और विवेक में आत्मा लीन हो जाए और सुरता शब्द में लीन हो जाए, तब यह सार शब्द की तब जाके प्राप्ति होती है।
ये चारों ही एक जगह पे फिर रह जाते हैं और दृढ़ होते हैं, तब जाके सार शब्द की प्राप्ति होती है। नहीं तो चार ही एक जगह पे दृढ़ नहीं है तो सार शब्द प्रकट होना महाकंठन। सार शब्द ही विवेक का नाम है, सार शब्द ही आत्मा ज्ञान का नाम है, सार शब्द ही सार शब्द का नाम है। हे प्रिय सज्जनों, तब साहब कहते हैं ज्ञान को वश में मन को वश में क्या कर ले, ज्ञान पाठ पढ़ाए। मन को वश में कर ले, ज्ञान पाठ पढ़ाए। विवेक निज सार से, विवेक निज सार से सबको लेत जगाए। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान में मन लीन हो जाए तो विवेक के द्वारे सबको चेतन कर देते हैं। उनमें जीव, मन, बुद्धि और आत्मा, सुरता, ये पांचों ही सिद्ध हो जाते हैं तथा काम इनमें सार शब्द के ठोर ठिकाना पाने का एक ही जगह पे इन आठों का होना चाहिए। सार शब्द प्रकट समरण करने के लिए हमें इन चारों को एक आश्रम में लाना है। और वह कौन लाएंगे? सद्गुरु देव ही लाते हैं। सुरता को शब्द से वश में कर लो, मन को ज्ञान के वश में कर लो, जीव को नाम के वश में कर लो, बुद्धि को अनुभव के वश में कर लो, अनुभव से वश में कर लो, और आत्मा को विवेक के द्वारे जगाओ। ये प्रिय सज्जनों, बुद्धि बाद में आती है, बुद्धि का खेल होता है, परंतु प्रथम तो यह है कि जीव, आत्मा, सुरता और मन, ये चारों दृढ़ होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब तक मन दृढ़ नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, मन दृढ़ नहीं है तो यह हो नहीं सकता। और जब मन दृढ़ हो जाता है तो इनके साथ पांचवी बुद्धि भी दृढ़ हो जाती है। सुरता, जीव, आत्मा और मन, ये तो दृढ़ होता है, इनके साथ पांचवी बुद्धि भी दृढ़ हो जाती है। तो सार शब्द इन चारों के एकता होने से ही प्राप्त होता है। टिकसार शब्द, सोम शब्द, निज नाम शब्द और सत शब्द, ये एक होके जब सत बन सत शब्द ये शून्य मंडल में जाते हैं चारों ही शब्द, तब वहां से एक ही लौ निकलती है, एक ही शब्द निकलता है, एक ही शब्द प्राप्त होता है। वहां एक सार शब्द ही प्रकट होता है और उसी सार शब्द के द्वारे हम आत्मा को भी चिन्हते हैं, परम तत्व को भी चिन्हते हैं। अविगत आत्म छठी देह है, पार्क पद छठा पद है, पार्क पद, वह भी विवेक सार शब्द से द्वारे से चीना जाता है। प्रिय सज्जनों, इनके बिना वह चीना नहीं जाता है। और विवेक जब प्राप्त हो जाता है तब सर्वे ही बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। विवेकी नाम आत्मा चिन्हने का है, विवेक ही नाम सार शब्द है और विवेक ही नाम सार का है। जब सार की प्राप्ति होती है प्रिय सज्जनों, तब घट का अंधेरा मिट जाता है, निर्भय पद की हम प्राप्ति कर लेते हैं और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब साहेब कहते हैं, सार शब्द को पा लिया, किया परम तत्व में वास। सार शब्द को पा लिया, किया परम तत्व में वास, जा अविगत में लीन हो, कहे कबीर अविनाश। सार शब्द है ही विवेक, आत्मा ज्ञान। आत्मा को चीन लिया, विवेक के द्वारे परम तत्व में लीन हो गया। जब परम तत्व में लीन हो गया तो वही अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं और अविगत पुरुष का दर्शन करके और सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हे प्रिय सज्जनों, इसका नाम ही सार शब्द है, विवेक भी उनका नाम है।
विवेक बिन बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हम। और विवेक ही है, वही सार शब्द आत्मा ज्ञान है। जब तक आत्मा को नहीं चीनेंगे तो परम तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, परम तत्व को नहीं चीनेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। अविगत आत्म देश छठे पार्ख पद को नहीं चीनेंगे तब तक अविगत पुरुष में हम कैसे लीन होंगे। उनका एक ही रास्ता है जिसका नाम ही विवेक है। सर्वे बंधन से मुक्त करा के और अविगत पुरुष के दर्शन कराते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।